शहर से कुछ किलोमीटर दूर बसा है भैरवपुर गांव। एक ऐसा गांव जहां सूरज ढलते ही हर दरवाजा बंद हो जाता है, क्योंकि वहां है एक हवेली, काली हवेली। कहते हैं उस हवेली में आज भी किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है, और जब घड़ी 12:07 दिखाती है तो हवेली जाग उठती है। रिया, विक्रम, आज हम काली हवेली की सच्चाई कैमरे में कैद करेंगे। आज सब अफवाहों का अंत होगा। अर्जुन, लोग कहते हैं वहां कोई लौट कर नहीं आता। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। रिया, थोड़ा एडवेंचरस बनो। यह व्लॉग वायरल होगा। तीनों हवेली के सामने पहुंचे। अंदर की दीवारों पर पुराने चित्र टंगे थे, हर चेहरा जैसे उन पर नजर रख रहा हो। टॉर्च की रोशनी में धूल उड़ रही थी। ये देखो अर्जुन, हर तस्वीर में एक ही औरत है। ये कौन थी? शायद हवेली की मालकिन, या वो भूत जिसके बारे में सब कहते हैं। किसी के चलने की आवाज आई। ऊपर कोई है? उन्होंने देखा, एक बड़ी घड़ी दीवार पर टंगी थी। उसकी सुई 12:07 पर रुकी थी। बाबा ने कहा था ना, 12:07 पर मत रुकना। क्या यही वो समय है? कैमरे में रिकॉर्ड करो, ये सब प्रूफ होगा। किसी ने मुझे धक्का दिया। यहाँ कोई है अर्जुन, चलो बाहर चलते हैं। नहीं रिया, अब तो सच्चाई जाननी ही पड़ेगी। अर्जुन को जमीन पर एक पुरानी किताब मिली। धूल हटाते ही उस पर लिखा था, भैरवी का श्राप। जो मेरे रहस्य को खोलेगा वो हवेली का हिस्सा बन जाएगा। विक्रम कहाँ गया? वो तो हमारे साथ था। जमीन पर विक्रम का कैमरा पड़ा था और स्क्रीन पर वही समय, 12:07। अचानक हवेली के भीतर से एक धीमी आवाज आई। क्यों आए हो मेरे घर में? तुम कौन हो? मैं हूँ भैरवी, जो कभी जिंदा थी, अब हवेली की आत्मा हूँ। हम बस सच्चाई जानना चाहते थे। सच्चाई जानने की सजा मौत है। उसे छोड़ दो भैरवी। रिया जमीन पर गिर पड़ी। अर्जुन ने उसे उठाने की कोशिश किया। अब तुम अकेले नहीं रहोगे, तुम भी मेरी हवेली का हिस्सा बनोगे। सुबह गांव वाले हवेली के बाहर पहुंचे। दरवाजा खुला था, लेकिन अंदर कोई नहीं। बस एक कैमरा पड़ा था। उसकी स्क्रीन पर आखिरी वीडियो चल रहा था। अगर कोई ये देख रहा है तो घड़ी को 12:07 पर मत रोकना। कहते हैं आज भी जब घड़ी 12:07 दिखाती है तो काली हवेली में 3 परछाइयां चलती दिखाई देती हैं।